पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका ये को। वजह है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन जी। बेहतर करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ तो उसको बना के रखनी होगी। और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में खास। बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान के अच्छा, साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल बिल्कुल। ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा ठीक है। है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें आप तो हमारे पर्डे में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, ठीक हमने है। अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा था। ले रहा है बिल्कुल। ठीक है। और ईरान से जो है अभी इवन के ईरान ने हम पाकिस्तान पे एक केस किया हुआ है कि इनका एक साइन हुआ था गैस पाइपलाइन का, उन्होंने अपने ईरान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो पाइपलाइन बिछा दी थी। ठीक है। और पाकिस्तान ने उस पर आगे अमल दरामद नहीं किया, तो वो जितना लॉस हुआ है ईरान को उसने पाकिस्तान पे केस किया हुआ है। तकरीबन वो $18 मिलियन है कि बिलियन डॉलर है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको ये फाइन देना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, हम बजाय कोई चीज़ गिरवी रखवा देते हैं, कभी फॉरेन एसेट्स गिरवी रखवा देते हैं, इसके बजाय हम अगर ट्रेड अपने खास तौर पे नेबर्स के साथ ही दुनिया को तो छोड़ें, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ही अगर बेहतर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हमें ना तो IMF की ज़रूरत पड़े और ना ही अपना कोई पोर्ट गिरवी रखवाने की ज़रूरत पड़े? सर देखें सिंपल सी बात है, ट्रेड करना क्या है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी कंट्री जो होती है ना वो सिंपल दो चीज़ों से ऊपर जाती है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ किस तरह होंगे? हम कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे ना। अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारी जो अपनी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो गई, हमें ये मिलेंगी यहाँ हाँ के जी, लोगों को। मोबाइल फ़ोन हमें बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, हमारे डॉलर्स बाहर नहीं जाएंगे। और फिर हम जब अपनी ज़रूरत से एक्सेस कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो वो फिर हम बाहर आउट ऑफ कंट्री में सेल करेंगे और उससे हमारे डॉलर्स हमारे मुल्क में आएंगे। तो सिंपल एक मेथड है कि हमें अपनी प्रोडक्शंस इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। हमारी प्रोडक्शंस इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट मुझे आगे कोई 10, 15, 20 साल में भी पाकिस्तान का कोई हल होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ट्रेड क्या जो मैंने बात की, ट्रेड आप क्या कह रहे करेंगे हैं, ना, नहीं कुछ ट्रेड करने के ट्रेड लिए। क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने हाँ। चीज़ें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर, बस आलू यही है। टमाटर भी वो और इंडिया वो भी हम सस्ते इंडिया दे को बेचने बंद कर देते हैं। अच्छा बाकी लेने इंडिया से तो आलू टमाटर हम लेते हैं, बाकी कंट्रीज क्या नमक करती वगैरह हैं? देते हैं या बिल्कुल। सीमेंट का सुना था। और नमक भी हम कोड़ियों के भाव देते हैं, वही नमक वो वहाँ पे जाके प्रोसेस करके महंगा तरीन पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो उनके साथ 100 साल तक हमने इसी रेट पे आपको नमक देना है। ठीक है, ऐसी क्या वजह बनी? आपने बोला हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, और ये एक अथेंटिक बात है। अगर इसके ऊपर सोचा जाए, हम जस्ट बाद में आके ये तो कह देते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को। भाई एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब क्या हम दुनिया में जो मार्केट में रेट चल रहा है, क्या हम उसके साथ कम्पीट या उसे बीट कर सकते हैं? टेक्सटाइल की बात करें, वो यहाँ से बाहर जाती जा रही है, वो बांग्लादेश ने हमारी सारी कैप्चर कर ली है, बिजनेसमैन वहाँ चला गया। सर लोड शेडिंग जब होगी, जब आपको गैस नहीं मिलनी, बिजली नहीं मिलनी, तो टेक्सटाइल क्या करना है? टेक्सटाइल यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेसमैन हमेशा जो होता है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस का सोचता है, कभी भी वो ये नहीं सोचता। तो जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलना है भाई उसने वहाँ पे जाना है ना। बांग्लादेश कोई इसका रिश्तेदार मुल्क तो नहीं है, किसी का भी रिश्तेदार नहीं है। तो उसको अगर बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे ठीक है। हैं। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम टेक्सटाइल को और गिराते जा रहे हैं और गिराते जा रहे हैं। हम प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी, हम हैं अफसर टाइप के लोग हैं, ठीक है। हम एक सुई भी जो है हमारी वो भी बाहर से बन के आती है। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। हर चीज़ मेड इन चाइना ईच एंड एवरीथिंग जो है ठीक है, वो हम जो है वो बाहर से परचेज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, उसने भी चाइना को अपना पोर्ट दिया, जिसकी वजह से फिर उन्हें ये चीज़ें सामना करनी पड़ी, और अभी भी वो पोर्ट चाइना के पास है। अगर हम ये स्टेप लेते हैं, कराची पोर्ट UAE को देते हैं, UAE को, तो क्या ये अच्छा फैसला होगा? वक्ती तौर पे शायद हम 6 माह 1 साल के लिए सर्वाइव कर पाएंगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये क्या अच्छा डिसीजन होगा? सर ये कहीं पे भी अच्छा डिसीजन नहीं है। आप देखें, एक तो
हम देखें ना, हम किस तरह की कंट्री हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, और आप 5 दिन से भूखे हैं, अचानक से आपके पास 10,000 रुपये कहीं से आ जाते हैं, तो आप उस पर क्या फ़ैसला करेंगे कि 10,000 रुपये हमने आया कि इसको सेव करना है, या इसमें कोई नई गाड़ी परचेज़ कर लेनी है, या कोई नई बाइक कर लेनी है। हमारे देखें ना अय्याशियाँ, अब मैं कल सुन, एजुकेशन पे कम लगाते हैं और अपने दूसरे जो उनसे हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिफेंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिफेंस को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, हमारी जो आर्मी है अब उसमें क्या कह सकते हैं, वो काफ़ी सारे बिजनेसेस को ऑन करती है, ठीक है, तो उसका कोई वो आर्मी का एक अलग से सेटअप है, वो तो काफ़ी अच्छे खासे अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोज़ बरोज़। लास्ट में ये बता दें, आपका गोला जो है वो शरबत में कन्वर्ट होता जा रहा है। बस मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। भाई आप तो लें ना, आप लें भाई से तो काफ़ी अच्छा। मुझे लास्ट में ये बताएं, इंडिया ने भी IMF वर्ल्ड बैंक के पास गए थे 90s में, उन्होंने वहाँ से फंड लिया, लेकिन उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, कुछ भी किया, उन्होंने जो है वो अपना ठीक है 93 में प्रोग्राम को बंद कर दिया। जी सर, बांग्लादेश ने कभी आज तक IMF के पास नहीं गया, और इंडिया ने, बात हो रही है, इंडिया ने वो कुछ क्राइसिस आए थे कोरोना के दरमियान, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के ऊपर ही एक, क्योंकि अचानक से, तो वो अभी मेरा ख्याल है उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। एक दफ़ा पाकिस्तान मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा IMF के पास जा चुका है। इंडिया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो होती हैं ना, वो लोन लेती हैं वर्ल्ड बैंक से अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मोटरवे यहाँ से और बनानी है, ठीक है, तो उस मोटरवे के लिए क्योंकि एक कंट्री के पास इतने फंड्स नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो कर्जा ले लेगा, उस अपने प्रोजेक्ट को बना देगा, और उस प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल टूल टैक्सेस में की मद में जो पैसे अर्निंग होगी, उससे वो बकाया पैसे जो है वो रिटर्न करते जाते हैं। इस तरह आपका कर्जा भी उतर जाता है और आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुल्क को सिर्फ चलाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए